लगा। और अब हमारे मध्य है हमारे 6 AD के अगले कवि जो अभी हमारे मध्य में आए हैं, डॉक्टर गुरबिंद्र बांगा जी। बांगा जी जो जन्मस्थली है वह भवानी खेड़ा है, लेकिन आजकल गुरुग्राम में ही वे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, MBBS MD स्किन स्पेशलिस्ट हैं। देखिए, बहुत ही अनोखा संयोग है यहाँ पर भी कि जहाँ पर आप एक डॉक्टर के रूप में स्किन का इलाज करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं आप अपनी रचनाओं के माध्यम से दर्द में डूबी हुई मानवता का भी इलाज करने लगे हैं। मान सम्मानों की श्रृंखला तो आपकी बहुत लंबी चौड़ी है, जिसे यदि अब मंच पर गाने लगेंगे तो जमाने लगेंगे, वो वाली बात हो जाती है। विभिन्न साहित्यिक मंचों पर आप प्रमुख पदाधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं, और लेखन के अतिरिक्त आपका एक बहुत ही सुंदर सा शौक है जो है फोटोग्राफी। आप फोटोग्राफी भी करते हैं, और फोटोग्राफी का शौक देखिए कितने सारे शौक आप रखते हैं। और इसके अतिरिक्त आपकी जो पुस्तक आई है फोटोग्राफी तथा शायरी की जो जुगलबंदी है, उसमें तस्वीर से कलम तक सचमुच बहुत ही सराहनीय है। वो पुस्तक तो बड़ा आनंद प्रदान करने वाली है। आपने बहुत सारी पुस्तकें अपने पाठकों को समर्पित की है, जिसमें से ये पुस्तक तो बहुत ही एकदम अनुपम है। तो कमाल, आप तो सचमुच बेहद कमाल हैं। तो अब आपकी रचनाओं में हमें देखना है कि आप किस प्रकार से शब्दों में भी चित्र अंकित करते हैं, और अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों का वहन करते हुए भी आप सृजन करते हैं। मान्यवर, आपको 4 पंक्तियां सबसे पहले समर्पित करती हूँ। अगर आशाएं मन में हो तो सुंदर, अगर आशाएं मन में हो तो मन सुंदर ही रहता है। अगर आशाएं मन में हो तो मन सुंदर ही रहता है। हर एक अगला कदम पहले से कुछ बेहतर ही रहता है। खुद बोझिल सही हालात, लेकिन बीज मिट्टी में दबा होता है, फिर भी अंकुरित होकर ही रहता है। तो आपके मन के जो भाव हैं वो सच में अंकुरित होकर के रहे हैं, और उन्होंने आजकल तो कहीं ना कहीं वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। तो हम उस वट वृक्ष की छाया के नीचे आज आपकी अंकुरित जो रचनाएं हैं उनको सुनने के लिए लालायित हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन गुरबिंद्र बांगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी। कल ही आपसे परिचय हुआ और आज आपने इतना खूबसूरत परिचय दिया है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेश चंद्र जोशी जी का तो हमेशा ही धन्यवाद। वो इतने प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि 15 दिन एक कार्यक्रम को चलाना सच में ये मेरा सैल्यूट बनता है सर आपके लिए। इसके अलावा जो लोग मंच पर हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पे हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कुछ गजलें, कुछ कविताएं जो आपके दिल को छुएंगी और मुझे आपके मैसेजेस से पता लगता रहेगा। जी। तो शुरुआत, क्योंकि अभी भी डॉक्टर प्रवीण शुक्ला गए और उनका माहौल हंसाने वाला ज्यादा, और वो वैसे बड़ा नाम और वो इतना कुछ माहौल था, तो माहौल में थोड़ी सी संजीदगी हालांकि आखिरी गजल में आई गई थी, पर भी मैं शुरुआत करता हूँ एक मतला और एक शेर से, थोड़ा माहौल को गजलों की तरफ लेके आता हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त रहेगा उस हिसाब से करेंगे। तो एक मेरा ब्रांडेड शेर मतले से शुरुआत करते हैं कि जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, अब किसी भी कौम में सरदार होते ही नहीं, अब किसी में सरदार होते ही नहीं जी। और इस शेर को सुनिएगा कि राजमहलों को भी होती है कसीदों की तलब, राजमहलों को भी होती है कसीदों की तलब, हाँ जी, वरना अपने मुल्क में अखबार होते ही नहीं, वरना क्या बात है, अखबार होते ही नहीं। तो इसी मतले और शेर के साथ मैं अब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं और एक दो गजलें रखता हूं, बीच बीच में माहौल बदलते हुए एक दो कविताएं, और जैसे से समय देगा। तो ये गजल जो अभी मैं पढ़ने वाला हूं शायद ही किसी ने सुनी होगी, क्योंकि ताजा गजल है, और ये कोरोना के पिछले जो सेकंड राउंड ऑफ कोरोना आया था उसके दौरान की कुछ गजलें हैं। कुछ शेरों से आप शायद उनको समझ भी पाएंगे। जी, स्वागत है जी। कि आप समय पर पहुंचे हैं, ये भी अच्छी बात है।
नारे अभी आए लगाने। होंगे क्लिनिक से, अभी आए होंगे ना? जी जी, जी। मैं इसीलिए मैंने इजाजत मांगी थी कि मैं दर्जे के बाद जुड़ूं आप लोगों से। जी। तो नारे लगाने वाले बारात लेके लौटे, नारे नारे लगाने वाले लगे हैं। बारात लेके लौटे, दरबार तक तो आए सौगात लेके लौटे, क्या दरबार बात है, तक क्या बात है। लेके बहुत लौटे। सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि नारे लगाने वाले बारात लेके लौटे, दरबार तक तो आए सौगात लेके लौटे, वो जानते कहाँ थे बाजार का चलन कुछ, वो जानते कहाँ थे बाजार का चलन कुछ, सूरज को रख के गिरवी एक रात लेके लौटे, क्या सूरज को बात रख है, क्या के बात है, ओहो। एक रात लेके लौटे। बहुत गजब शुक्रिया, गजब गजब। बहुत शुक्रिया। सूरज को रख के गिरवी एक रात लेके बात लौटे। लेके लौटे। शेर कोरोना के माहौल को अगर आप याद करेंगे कि जब शहर में मरा था एक भीड़ वाला चेहरा, हम्म। जब शहर में मरा था एक भीड़ वाला चेहरा, कांधे वहां नहीं थे देहात लेके लौटे, कांधे आहा वहां नहीं थे आहा आहा। देहात। गजब गजब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अगला शेर सुनिए कि जी। महफिल में दोस्तों की आंखें रही न खाली, हम्म। महफिल में दोस्तों की दोस्तों आंखें की रही न आंखें रही खाली, न खाली। उम्मीद जब भी टूटी बरसात लेके लौटे, उम्मीद वाह जब वाह भी वाह। वाह बरसात वाह। लेके। बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर। और जी जी जी। और इसका मकता भी कुछ कुछ कोरोना के वक्त की ही जो दिमाग की उपज थी कि जब बार हम्म। बार फोन आते थे कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड्स नहीं मिल रहे, हम हाँ अपने जी। फ्रेंड्स ये अपनी फैमिली के लिए ट्राई कर रहे थे और सिचुएशन सच में ही काबू से बाहर हो गई थी। तो ये मकता जी। वहां से निकला कि जी। महफिल में दोस्तों की आंखें रही न खाली, उम्मीद जब भी टूटी बरसात लेके लौटे, और ऊंची हवेलियों में फरियाद कौन सुनता, ऊंची ऊंची हवेलियों में हाँ, फरियाद फरियाद कौन सुनता। सुनता, जी। बांगा सब अपनी अपनी औकात लेके लौटे, वाह बांगा वाह वाह। अपनी औकात लेके वाह वाह। लौटे। वाह बांगा जी, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक और गजल ताजा तरीन, मतलब कुछ इस तरह से हुआ कि कुछ जी। तो लापरवाही कुछ आना कानी में डूब गए, हम्म। कुछ तो लापरवाही कुछ आना कानी में डूब, कच्चे पक्के जितने घर थे सब पानी में डूब गए, सब आहा। पानी में गए। कुछ तो क्या लापरवाही विषय कुछ उठाया है। पानी में डूब गए। शुक्रिया। कुछ तो लापरवाही कुछ आनाकानी में डूब गए, कच्चे पक्के जितने घर थे सब पानी में डूब गए, और तूफानों में हमने अपनी नाव बचा ली थी लेकिन, हम्म। तूफानों में हमने अपनी नाव बचा ली थी लेकिन, साहिल के छिछले पानी में बेध्यानी में डूब गए, साहिल आहा के। आहा आहा आहा। क्या बात है। अक्सर ये हमारी कमजोरी है कि हम किनारों पे डूब जाते हैं कि तूफानों में हमने अपनी नाव बचा ली थी लेकिन, साहिल के छिछले पानी में बेध्यानी में डूब गए। और बिल्कुल समसामयिक शेर कि जो नारों के दम पर कल हालात बदलने आए थे, हम्म। जो नारों के दम पर कल हालात बदलने आए थे, वो सब तो आते ही अपनी सुल्तानी में डूब गए, वो डूब सब तो गए। अपनी सुल्तानी में डूब गए। डूब गए। और और ये हम शेर भी आपको शेरो शायरी में और बहुत सुंदर से शेरों में डूब गए। बहुत जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से जो हमारे एज ग्रुप के या हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं वो इस शेर से इत्तेफाक रखेंगे, उन्हें उनके दिल को छुएगा जी। कि वो सब तो आते ही अपनी सुल्तानी में डूब गए। और सुनिएगा कि एक आंगन था, एक रसोई, सब हम्म। मिलजुल रहते थे, एक आंगन था, वाह। एक रसोई, सब मिलजुल कर रहते थे, बाबा के जाते ही बच्चे मनमानी में डूब गए, बाबा के सच। जाते ही सच बच्चे। कहा, सच कहा। क्या गजब। गजब गजब। बहुत बहुत शुक्रिया नीता जी। समाज का मिस्टर सच। जी, वसंत सर,
रोशन सर, मिश्रा जी, ममता जी, बहुत बहुत ममता शुक्रिया। जी, जिन जिन के मैसेजेस मैं देख पा रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है, एंड चंद्रा मेरा जी भी दिन हैं सफल अभी हुआ। आपको। हाँ जी। जी जी, शिल्पी जी भी आ गई शायद। जी। हाँ एक जी, आंगन शिल्पा था, जी। सब मिलजुल कर रहते थे, बाबा के जाते ही बच्चे मनमानी में डूब गए। और मक्ता सुनिएगा कि नट जी। जैसे झूल रहे थे बांगा पतली रस्सी पर। नट जैसे ही हम्म। झूल रहे थे बांगा पतली रस्सी पर, लेकिन एक दिन रिश्तों की खींचातानी में डूब गए। लेकिन एक दिन रिश्तों की खींचातानी में खींचा डूब था गए। दूर दूर। क्या बात है। अचानक बहुत सुंदर। डूब गए, कच्चे बांगा जी। पक्के जितने घर थे सब पानी में डूब गए। आ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतने प्यार से सुन रही हैं। थोड़ा सा गजलों से हटके, क्योंकि हिंदी का हम ये पखवाड़ा मना रहे हैं और उसी का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो एक दो कविताएं बीच में और फिर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मिला जुला सुनाइए। मिला जो जो आपका मन करता है आप मन से सुनाइए। आपके जी, हर रचना में हम पूरे मनोयोग से सुनेंगे। और इसमें तो सच में ही डूब गए थे। इतनी सुंदर शुक्रिया। आपने समसामयिक समस्याओं को उठा करके शेरो शायरी की है। बहुत सुंदर गजल आपने कही है। और इस गजल में जो आपने विषय उठाए हैं एकदम से ऐसे विषय उठाए हैं जिनसे हम अभी जूझ रहे हैं। और सचमुच हम डूब गए उसमें। बहुत जी। शुक्रिया अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता है, टाइटल है दर्द का क्या है। दर्द हमारे का क्या आसपास है। हम्म। रचनाएं, आपको पता है, कवि अपने आसपास से उठाता है। पेश जी, है स्वागत है। कि दर्द का क्या है, कभी भी हम्म। कहीं भी सिमट के बैठ जाता है कुंडली मार के। हम्म। दर्द का क्या है, कभी भी कहीं भी सिमट के बैठ जाता है कुंडली मार के। फिर दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण हो या आंगन में तुलसी, दस्तक तक नहीं देता, जम बैठता है बिन बुलाए मेहमान की तरह। हाँ। दुबका रहता क्या। है याद बन के, दुबका रहता है याद बन के किसी घड़ी के किसी रुके पल में, किसी तस्वीर के फीके रंग में, लिहाफ की उधड़ी तुरपाई में, कमीज के टूटे बटन में। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है फिर दीवार की सीलन की तरह, कोने के किसी जाल। वाह। धूप बत्ती प्रार्थना, धूप बत्ती प्रार्थना किसी की नहीं सुनता, जिद्दी बच्चे की तरह मनवाता है अपनी शर्तें। फिर एक हम्म। दिन आंखों को खटकना बंद हो जाता है, जिंदगी का हिस्सा हो जाता है। दर्द का क्या है, क्या दर्द है। का क्या है। वाह। वाह बहुत शुक्रिया। बाबा जी, वाह। दर्द बहुत को खूबसूरत। कितने सुंदर रूप में आपने अभिव्यक्त किया है। सच में आपको सैल्यूट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आया, मेरे लिए बहुत बड़ा, यही सैल्यूट बहुत बड़ा है मेरे लिए। नहीं, ये पसंद आने वाली बात नहीं है, ये दिल को छूने वाली बात है। चलिए थोड़ा सा इसी माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं। और बदलिए जी। जी, एक और कविता जिसका शीर्षक है सिर्फ एक दिन। सिर्फ एक दिन। स्वागत है, स्वागत। सुनो सिर्फ एक दिन, सुनो सिर्फ एक हम्म। दिन, नियम कायदे तोड़ दें, रोजमर्रा की जिंदगी छोड़ दें। हम्म। मिले जो सुबह से शाम तक, नदी में बहा हम्म। दें उस दर्द की पोटली को। भुला दें बिखरे रिश्तों की तलखियां, कुछ देर तोड़ दें बंधन की डोरियां। चलो हाथों में हाथ डाले एक शाम गुजारें, किसी उजड़े पार्क की सुनसान बेंच पर। पिघलती रहे आइसक्रीम हाथ में, चना जोर भुट्टे चिप्स साथ में। सुने झिंगुर की आवाजें किसी सियार की गुर्राहटें, मेंढकों का टरटराना, आवारा कुत्तों का गुर्राना।
कुछ नए सपने बुने, चलो इस रात कुछ तारे गिने, कुछ किस्से दोहराएं, कुछ नई कहानियां गढ़ें, कुछ ना कहें और सब कुछ कह दें, खत्म कर दें अनजान अंधेरों का डर, जी लें एक रात में पूरी जिंदगी का सफर, फिर सुबह जब नई कोपलें फूटे, बिखरे हुए ओस के मोती चुने, चिड़ियों की चहचहाट सुने, चलें घर को अलसाए अनमने, प्यार की तपिश में उगते सूरज को शर्मा दें, चलो इस रात को जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बना दें, चलो इस वाह वाह रात को वाह वाह जिंदगी वाह की वाह। सबसे बहुत खूबसूरत रात सुंदर, बना बहुत दें। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 शुक्रिया मैम, संगत बहुत जी शुक्रिया बहुत सुंदर। जी। चलिए वापस गजलों की दुनिया में आते हैं, जो मेरा फेवरेट विधा है। और जी, स्वागत है, स्वागत है। जी, अभी आप क्लिनिक की बात कर रहे थे मैम, तो मेरा क्लिनिक और घर के रास्ते में एक सड़क जो है वो हाईवे बन रही है। और ये जो शेर है, ये जो अच्छा। मतला है, ये वहां से निकला है। आप जैसे ही सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि जी, स्वागत है। हाकिम ने दस्तखत किए सौदा भी पट गया, हाकिम हम्म ने दस्तखत किए सौदा भी पट गया, हम्म। अच्छा भला दरख्त कुल्हाड़ी से कट गया, अच्छा भला दरख्त ओहो। कुल्हाड़ी से कट गया। हाँ, क्या बहुत बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा मैम। ही हुआ है। हजारों का हजारों घर पेड़। हजारों, जी लाखों, जी लाखों, लाखों जी हाईवे के जी दौरान लाखों, लाखों पेड़ जी ऐसे कट गए हैं जिससे कि अब पूरा परिवेश जो है वो बहुत बुरी तरह से, देखिए जो हम देख रहे हैं परिवर्तन, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं इसी कारण से हुआ कि अब हमारे पास में पेड़ नहीं रहे हैं। पेड़ सबसे बड़ा एसी बिल्कुल, है, पेड़ सबसे बड़ी ऑक्सीजन है, जो अब खत्म हो गई। इसमें इसी कोई दो कारण राय से नहीं। ऑक्सीजन जी सिलेंडर की जरूरत पड़ी। जी जी। जी जी, तो ये शेर वहीं से आया था, ये तो कि हाकिम ने दस्तखत किए सौदा भी पट गया, अच्छा हम्म भला दरख्त कुल्हाड़ी से कट गया, हम्म। कुछ ऐसे लोग भी हैं सियासत में इन दिनों, कुछ ऐसे लोग भी हैं सियासत में इन दिनों, जिसके भी पांव छू लिए कद उसका घट गया, जिसके भी पांव आहा, छू लिए कद उसका घट गया। क्या बात है, क्या बात है। गजब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेता जी। और जब मैंने सच कहा मेरे अपने उदास थे, हम्म जब मैंने सच कहा मेरे अपने उदास थे, दुश्मन तो आके मेरे गले से लिपट गया, दुश्मन तो आके मेरे हम्म। गले से लिपट गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अंदर से। और हाँ जी। और अगला शेर सुनिएगा कि रिश्तों जी। की भीड़ भाड़ में अपनों की थी तलाश, रिश्तों की भीड़ रिश्तों भाड़ की में भीड़ भाड़ में अपनों की अपनों थी की तलाश, तलाश। जी। सब ठीक ठाक ही था मगर दिल उचट गया, सब ठीक आहा, ठाक ही था आहा, मगर आहा, दिल उचट गया। क्या बात है। और ये शेर मेरे बहुत दिल के करीब है। सुनिएगा कि मैंने परख लिया है बताता हूं क्या है मौत, हम्म मैंने परख लिया है बताता हूं क्या है मौत, एक फैसला जो वक्त के हक में पलट गया, एक फैसला जो वक्त के हक में पलट गया। वाह और वाह। मक्ता, बहुत शुक्रिया। एक फैसला जो वक्त के हक में पलट गया। और मक्ता पेश करता हूं कि बांगा जी। तबादले की खबर सुन के खुश है सब, बांगा हम्म। तबादले की खबर सुन के खुश है सब, ईमानदार राह का रोड़ा था हट गया, ईमानदार राह का रोड़ा था हट क्या गया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जी, बहुत गजब, शुक्रिया, बहुत गजब। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चलिए एक गजल और कहता हूं। स्वागत है, आ, स्वागत है, जी, इरशाद। कि पूंजीपतियों और ऊंचे कारखानों के लिए, हम्म पूंजीपतियों और ऊंचे कारखानों के लिए कुछ नए ऐलान होंगे फिर किसानों के लिए, कुछ नए ऐलान होंगे फिर किसानों के लिए। और जो हुकूमत बाढ़ सूखे बर्फ पर खामोश थी, जो हुकूमत बाढ़ सूखे बर्फ पर खामोश थी, आजकल बेचैन है शाही मचानों के लिए,
आजकल वाह बेचैन वाह है वाह शाही वाह वाह मचानों के लिए। बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत क्या शुक्रिया। करें। और ये एक समसामयिक शेर एक और आ रहा है कि ऐश जी में डूबी स्वागत है। सियासत, ऐश में डूबी सियासत, गांव से दिल्ली तलक, ऐश हम्म। में डूबी सियासत, गांव से दिल्ली गया से तलक, दिल्ली तलक। इस तरफ बेरोजगारी नौजवानों के लिए, इस तरफ बेरोजगारी नौजवानों के लिए। और ये क्या शेर करें आप सड़कों पे, चलिए। ये शेर सड़कों पे पटरियों पे आपको अक्सर दिखाई देगा। इस शेर पे आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जी इसलिए मेहनत क्या। कशों की भीड़ है फुटपाथ पर, हम्म। इसलिए मेहनत कशों की भीड़ है फुटपाथ पर, कर्ज मिलता ही नहीं कच्चे मकानों के लिए, कर्ज हाँ मिलता ही नहीं कच्चे क्या कहें, मकानों के क्या लिए। कहें, गजब बहुत वाह वाह, गजब। बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया मेरा, बहुत सफल खूबसूरत, हुआ बहुत लिखना। खूबसूरत शेर सर, बहुत बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत इसलिए बधाई। मेहनत कशों की भीड़ है फुटपाथ पर, कर्ज मिलता ही नहीं कच्चे मकानों के लिए। और मकता कुछ इस तरह से हुआ कि पंख जी। के सपने यहाँ बांगा किसी ने बोए फिर, हम्म, पंख के सपने यहाँ बांगा किसी ने बोए फिर, लोग फिर तैयार हैं ऊंची उड़ानों के लिए, लोग फिर वाह तैयार वाह हैं वाह वाह वाह। ऊंची उड़ानों के लिए। बहुत खूबसूरत। जी बहुत शुक्रिया। चलिए एक एक गजल और कहता हूँ और उसके बाद एक आध कविता, और फिर जैसा समय बचेगा। हाँ जी इरशाद इरशाद। जी, ये मतला रखता हूँ कि रात पहले ही से थी अब सुबह भी काली रहे, हम्म, रात रात पहले पहले। ही से थी अब सुबह भी काली रहे, हम्म। लोग कोशिश कर रहे हैं दूर हरियाली रहे। डॉक्टर रीता, ये आपकी बात को मैंने शेयर में बदल जी, दिया है कि बिल्कुल रात बिल्कुल पहले ही सही से कह रहे थी हैं। अब सुबह भी काली रहे, लोग कोशिश कर रहे हैं दूर हरियाली रहे, और मेरी कोशिश थी कि हर इंसान तक पहुंचे खुशी, हाँ, हम्म। मेरी कोशिश थी कि हर इंसान तक पहुंचे खुशी, हाथ मेरे जिंदगी भर जाने क्यों खाली रहे, खाली रहे। हाथ हाँ, क्या मेरे बात जिंदगी क्या भर बात। जाने वाह, क्यों गजब। खाली रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मौत सा माहौल है खुशियों पे त्योहारों पे भी, हम्म, हम्म। मौत सा माहौल है खुशियों पे त्योहारों पे भी, फर्क हाँ क्या पड़ता है होली हो के दिवाली रहे, जी रहे, फर्क क्या और पड़ता है क्या होली पढ़ते हो के हैं। दिवाली रहे। वाह, और गजब। हाकिमों ने हाकिमों ने गढ़ दिया है एक नया कानून अब, हम्म। हाकिमों ने गढ़ दिया है एक नया कानून अब, डाकुओं के पास ही दौलत की रखवाली रहे, डाकुओं के पास हाँ ही हाँ दौलत की हाँ। रखवाली रहे। बहुत शुक्रिया क्या डॉक्टर नीता कहने जी, क्या बहुत कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि डाकुओं के पास ही दौलत की रखवाली रहे। और मक्ता मेरे दिल के बहुत करीब है, उम्मीद करता हूं आप तक जी इसका मर्म पहुंचेगा इरशाद कि इरशाद। दहशतों के दौर में बांगा दुआ करते रहो, दहशतों के दौर में बांगा दुआ करते रहो, दिल कभी पत्थर न हो जज्बों में सयाली रहे, क्या दिल कहने। कभी वाह वाह पत्थर वाह न हो पंकज जी वाह जज्बों वाह में सयाली वाह। रहे। बहुत 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 शुक्रिया अनिता जी, बहुत शुक्रिया। गजब गा दिया गजब गा दिया। चलिए, चलिए तो एक काम करते हैं कि एक बार फिर से एक दो कविताएं, ताकि थोड़ा थोड़ा हर तरह की ऑडियंस के लिए भी अच्छा हाँ रहे जी और जी मेरे को भी स्वागत है बीच बीच स्वागत। में वो ब्रेक मिले। जी स्वागत है। जी, कल ही डॉक्टर रीता, कल ही हम बहुत आपसे सारे बात कर रहे कमेंट्स थे आ रहे हैं आपको। और आपका उत्साहवर्धन मैं कर बता रहे रहा हैं। था कि मैं आपके, जी मैं कह रही थी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए और बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं सभी। ये देखिए। जी, मेरा आप सभी हाँ को जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में ममता जी दिखाई दी मुझे, नगाइश जी दिखाई दिए, हाँ जी मिश्रा जी दिखाई अच्छा। दिए। सर ममता जी आपका बहुत सभी बहुत लोग धन्यवाद। जिन मित्रों का मैं सभी नहीं लोग देख पा रहा हूं उनको भी बहुत जी बहुत शुक्रिया मेरा। जी, तो मैं कल बता रहा था कि अनिता जी मैं आपके पड़ोस से ही हूँ, बेसिकली हम पड़ोसी कह सकते हैं जब एक आसपास के इलाके से होते हैं। मेरा मेरा गांव तो आपके दादरी से भी बहुत छोटा है, और अभी भी
पिछले 1-2 सालों को छोड़ के, उससे पहले तो अक्सर वहां आना जाना लगा रहता है। अभी गांव में घर है। जी जी। तो हम लोगों और की जो वैसे आप, जनरेशन है, और हाँ, वो शायद वो जनरेशन है जिसने अपने पेरेंट्स से भी डांट खाई है, इधर से बच्चों से भी, वो माहौल वो वाला है। और अब हाँ स्थितियां जी, बदल रही हैं, पर सच में जो जो ख्वाब हैं, जो गांव के ख्वाब हैं, वो कभी छूटते नहीं। तो नहीं कुछ छूट, कुछ 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 उन चीजों को उठा के और एक कविता का जन्म हुआ जिसका नाम है कभी कभी। कभी कभी। कि स्वागत है। जी, अभी भी कभी कभी मन करता है सोया रहूं बहुत देर तक। ये अच्छा, शहर के अलार्म नहीं सोने देते। सोने नहीं कि देते। अभी भी कभी कभी मन करता है सोया रहूं बहुत देर तक, खींचते रहे चद्दर घर के लोग और मैं करवट बदलता रहूं। वाह वाह। खिड़की से, बहुत शुक्रिया, कि खींचते रहे चद्दर घर के लोग और मैं करवट बदलता रहूं। खिड़की से सूरज की किरणें आती रहें चेहरे पर, मजबूर कर दें उठने को। बड़ी इच्छा होती है कोई बनाकर पिला दे एक कड़क चाय अखबार के साथ। ना कोई नहाने को बोले, न घर के कोई काम। खिड़की से दोस्त सीटी बजाकर बुलाएं, बिना बताए आकर घर की घंटी बजाएं। क्या बात खिड़की है। से दोस्त सीटी बजाकर बुलाएं, बिना बताए आकर घर की घंटी बजाएं। बहुत मन करता है बाग में तितलियां पकड़ूं। हाँ। बहुत लगता है बाग में तितलियां पकड़ूं और छिपा दूं किताब में, कागज की नाव बनाऊं, बहा दूं सैलाब में, पैदल निकल जाऊं खेत तक। पैदल शानदार बचपन। जाऊं खेत तक भरी दोपहरी में, डुबकी लगाऊं तालाब में, बेर जामुन शहतूत तोड़ता लौटूं घर शाम में। बैठूं सबके साथ दुख सुख बांटूं। बैठूं सबके साथ दुख सुख बांटूं। छतों हाँ। पर लूटूं, पतंगे लूटूं, अपनी पसंद की सब्जी ना पाकर नखरे दिखाऊं, कहकर कुछ स्पेशल बनवाऊं। रात को तारे देखूं, झिंगुर की आवाजें सुनूं, आंगन में ही सो जाऊं, नए सपने बुनूं। पर शायद, पर शायद नींद की गोली और अलार्म के बीच कहीं खो गया हूं मैं। सारी खुशियां भूलकर मशीन हो गया हूं मैं। मशीन हो सच गया हूं। कहा, सच कहा, क्या कहा, क्या कहा, गजब कहा, गजब कहा। बहुत 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 शुक्रिया, आज की बहुत शुक्रिया। भाग दौड़ भरी जिंदगी का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है आपने। ऐसा लग रहा था कि एक एक शब्द आपका शब्द चित्र खींचता जा रहा है। जैसा आपका फोटोग्राफी का जो एक शौक है, वो आपका फोटोग्राफी आपके आज कविता में भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बहुत एक एक शब्द ऐसा लग रहा था कि एक फोटो है। अभी इसको देख लिया, अब अगली फोटो आने वाली है। तो सचमुच वही शब्द चित्र आपके इस कविता में बहुत सुंदर तरीके से उभर करके आया है। बहुत बहुत बधाई सर आपको इतने सुंदर शब्द चित्र के लिए। बहुत शुक्रिया अनीता जी। और एक छोटी सी कविता और 5-7 लाइनों की, और फिर मैं वापस गजल की तरफ लौटता हूँ। इसका जो मैंने हाँ जी, शीर्षक दिया है वो है स्वागत। बही खाता। बही खाता। वही खाता। अच्छा। जी। कि किताबें कुंजी रिसाले सब खंगाल डाले। हम्म किताब कुंजी रिसाले सब खंगाल डाले। हम्म कुछ सवालों के जवाब शायद होते ही नहीं, हम्म। कुछ जवाबों के सवाल शायद बने ही नहीं। अच्छा। वाह। किताबें कुंजी रिसाले सब खंगाल डाले, कुछ सवालों के जवाब शायद होते ही नहीं, कुछ जवाबों हम्म के सवाल शायद बने ही नहीं। हम्म गुणा भाग जमा घटा, गुणा भाग जमा घटा, क्या हम्म। गया क्या बचा जिंदगी। अब मुझसे तेरे बही खातों का हिसाब नहीं होता, तेरे बही क्या, खातों का हिसाब नहीं होता। क्या बहुत विचार रखा है। गजब विचार रखा है, जिंदगी का बही खाता। क्या जिंदगी का बही खाता आपने रखा है यहाँ पर। सच में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत शुक्रिया अनीता जी। तो मैं, मेरे ख्याल से 10 एक मिनट और है शायद, तो मैं एक दो गजलें कहना चाहूंगा जो मेरी हाँ हाँ, पसंदीदा स्वागत है, जी। स्वागत है सर। तो एक नई गजल का मतलब कुछ इस तरह से हुआ कि मिट्टी के घरौंदे भी मुकम्मल नहीं होते। हम्म। मिट्टी के घरों में मिट्टी एक के के घरों घरौंदे।
मुकम्मल नहीं होते, मिट्टी के घरों में। यस, हाँ जी। मिट्टी के घरौंदे भी मुकम्मल नहीं होते, हम्म, तो मेरे सवालात कभी हल नहीं होते, हल नहीं होते। वाह सवालात वाह। बस, नहीं होते। मिट्टी के घरौंदे भी मुकम्मल नहीं होते, क्यों मेरे सवालात भी हल नहीं होते। चाहा था नई राह चुनूं भूल के सब कुछ, चाहा था नई राह चुनूं भूल के सब कुछ, कुछ ख्वाब मगर आंखों से ओझल नहीं होते, ओझल नहीं होते। वाह, सही ओझल नहीं होते। ओझल नहीं होते। बहुत शुक्रिया हाँ, आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, कि कुछ बहुत ख्वाब खूबसूरत, मगर आंखों बेहतरीन। से ओझल नहीं होते। और ये शेर शहर और गांव को फिर दर्शाने वाला है कि कुछ ख्वाब मगर जी। आंखों से ओझल नहीं होते, और झूले कहाँ डल पाएंगे इस बोनसाई पर, हाँ, झूले झूले कहाँ डल पाएंगे इस पाएंगे। बोनसाई पर, गांवों में तो कहने को भी पीपल नहीं होते, नहीं होते। कहने को तो पीपल नहीं होते। बस, एक एक कदम पैरों को कांटों का है खतरा, हाँ, हम्म, कदम पैरों को कांटों का है खतरा। मिश्रा जी आपके लिए है ये कि एक एक कदम पैरों को कांटों का है खतरा, ईमान के रस्तों पे तो मखमल नहीं होते, मखमल नहीं होते। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल वाह नहीं सर, होते। बहुत मुकम्मल, शुक्रिया, बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। और जीवन सर को, जी, स्वागत है सर। रोशन जी। मेरे को रोशन जी दिखाई दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। और ये शेर मैं आपको ही समर्पित करता हूं कि जीवन को गुणा भाग घटा जोड़ ना समझो, हम्म, हम्म, को गुणा भाग घटा जोड़ ना समझो, सदियों में कभी आपके दो पल नहीं होते, सदियों हाँ, में हाँ सदियों हाँ। पल में। नहीं होते। और कानून, वंदना सिंह जी अब। कानून को सरकार बनाते ना अखाड़ा, हम्म, को सरकार बनाते ना अखाड़ा, रोजाना यहाँ शहरों में दंगल नहीं होते, दंगल नहीं होते। यहाँ शहरों में दंगल नहीं होते। और मेरी बहन और एक बहुत अच्छी लेखिका कुलदीप मक्कड़ जी जुड़ी हुई है, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि कानून को सरकार बनाते ना अखाड़ा, रोजाना यहाँ शहरों में दंगल नहीं होते। और मकता कुछ इस तरह से हुआ कि सूखा सा पड़ा रहता ये जीवन तेरा बांगा, हाँ, हम्म, पड़ा रहता ये जीवन तेरा बांगा, गुजरी हुई बारिश के जो बादल नहीं होते, बादल नहीं होते। हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बादल नहीं होते। क्या बात। बहुत खूबसूरत। जी चलिए, तो इस गजल का हर शेर उम्दा रहा। मजा आ बहुत गया, मजा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वही गजलें दूं जो सबको कनेक्ट कर पाए। सब जुड़ दरअसल रहे हैं आपसे। मेरे लिए सारी रचनाएं बहुत अच्छी होती हैं, पर मैं बीच बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ चीजों को। तो चलिए नहीं, एक बिल्कुल गजल। ठीक कह रहे हैं। हाँ, एक रचनाकार के लिए उसकी रचनाएं सारी संतान की तरह से लगती हैं। वो कभी किसी को ये नहीं कह सकता कि ये कम सुंदर है या ये ज्यादा सुंदर है। उसके लिए सारी की सारी बहुत सुंदर होती हैं। जी 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 जी। तो एक छोटी सी बहर की बहुत छोटी बहर की गजल है, इरशाद। मुझे बहुत पसंद है पूरे की पूरी गजल, और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दर्शकों को पसंद आएगी, श्रोताओं को पसंद आएगी। कि मुझको बिल्कुल मेरा आई। यकीन दे देगी, मुझको मेरा यकीन दे देगी, हम्म, दो गज जमीन दे देगी, मुझको हाँ मेरा हाँ। यकीन देगी, मौत दो गज जमीन दे देगी। और आजकल की आधुनिक जिंदगी से शेर निकला है कि मुझको मेरा हम्म, यकीन देगी, मौत दो गज जमीन दे देगी, सोचता हूँ खुदा से क्या मांगू, हम्म, सोचता हूँ खुदा से क्या मांगू, अब तो सब कुछ मशीन दे देगी, अब तो सब हम्म, मशीन दे देगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि ऐसा लगता है अब सियासत ही, ऐसा लगता है अब सियासत ही, सांप के मुंह में बीन दे देगी, दिन दे देगी। में बीन दे देगी। क्या बात, क्या बात। और मांगिए मत कभी रियाया से, हम्म, हम्म, मेरे देश के नेताओं के लिए मैसेज है कि मांगिए मत कभी रियाया से,
खुद ही ताजा तरीन दे देगी, जी ताजा तरीन दे देगी। और धरती बंजर सही मगर बांगा, धरती बंजर सही मगर बांगा, थोड़ा मोटा महीन दे देगी, थोड़ा वाह मोटा वाह 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 दे- वाह। वाह बहुत 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 खूब। क्या आप लोगों को पसंद आई ये गजल। और एक और गजल कहता हूँ जी सर। कि बेवजह के दस्तूर निभाने नहीं आते। रोशन सर, ये आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए ये मतलब है कि बेवजह के दस्तूर निभाने नहीं आते, दरबार में हम सर को झुकाने नहीं आते। बेवजह के क्या दस्तूर कहने, क्या कहने। नहीं आते, दरबार में हम सर को झुकाने नहीं आते। और अच्छी थी मेरे गांव की चौपाल की शामें, अच्छी थी मेरे की चौपाल की शामें, इस शहर को तो दोस्त बनाने नहीं आते, इस शहर को तो दोस्त बनाने नहीं आते। बहुत शुक्रिया। और रुखसत मैं करूं कैसे तुम्हें सामने आकर, रुखसत मैं करूं कैसे तुम्हें सामने आकर, मुझको तो अभी अश्क छुपाने नहीं आते, मुझको तो अभी वाह अश्क छुपाने नहीं आते। वाह और उम्मीद न कर कृष्ण की तू फिर से सुदामा, उम्मीद न कर कृष्ण की तू फिर से सुदामा, कुटिया में तो अब राजघराने नहीं आते, नहीं आते। में तो सच, अब एकदम राजघराने। सच, एकदम और सच। सब कुछ इस तरह से हुआ कि मैं सो नहीं पाता हूं कभी चैन से बांगा, मैं सो नहीं पाता हूं कभी चैन से बांगा, भूले से भी अब ख्वाब सुहाने नहीं आते, सुहाने नहीं होते। से भी अब कभी ख्वाब सुहाने नहीं आते। वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और एक गजल और कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। और मैं मिस कर रहा हूं क्योंकि बीच में टाइम समय गैप। आपका हो गया है, जी, तो मैं समय हो आप, गया है आपका। जी जी जी, बहुत और अच्छा है। लेकिन मन अभी भरा नहीं है बांगा जी जी, नहीं, मन अभी भरा नहीं है। मन कर रहा है आपकी गजलें सुनते रहें, सुनते रहें। बहुत आपने उम्दा गजलें सुनाई हैं, माहौल को एकदम से बदल दिया है आपने, पूरा समसामयिक विषयों से जोड़ते हुए एकदम से मन को आह्लादित किया है। मैं हृदय से आपकी शुक्रगुजार हूँ। मंच की तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी प्रकार से सुंदर सुंदर गजलें रचते रहें, समसामयिक विषयों को अपनी रचनाओं का विषय बनाते रहें। मेरी ओर से भी आपको तो बहुत सर, बहुत शुक्रिया बहुत बहुत जोशी। धन्यवाद आपका। शुक्रिया, धन्यवाद।